Hey guys, hi. Once again welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रेम और मैं आ चुका हूं आपके सामने NCERT के अगले वीडियो के साथ। तो people, our today's session is on exercise 8.1 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th डिस्कस करने वाले हैं। आई गेस आपको पता होगा कि इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलैटरल्स वाला एक्सरसाइज है ये, क्लास 9th का। तो हियर वी गो। पहला सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपसे कहता है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। ये शो करना है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आधे आधे में बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ कीजिए कि वो रोम्बस होगा। देखिए जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। कोई एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ और नाम दे दो ABCD, दे दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर O है तो OB इक्वल्स टू OD है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये 90 डिग्री पे है बेटा, ये 90 डिग्री पे है, करेक्ट। तो अब आपको एक बात समझनी है कि जैसे ही ये 90 डिग्री पे हुआ और एक दूसरे को बाइसेक्ट किए, तुरंत ही आपका ट्रायंगल फर्स्ट और आपका ट्रायंगल सेकंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो, आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल AOB में और AOD में, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ध्यान से देखना बेटा। सबको पता है AO इक्वल्स टू AO, कॉमन है दोनों में, आप लिख दो AO इक्वल्स टू AO कॉमन, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो OB इक्वल्स टू OD, ये तो गिवन है, तो OB इक्वल्स टू OD ये तो गिवन है। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि एंगल AOB AOD 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD और ये वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो सिंस इट इज 90 डिग्री, दोनों 90 90 है, तो आराम से आप साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यू कैन राइट दैट दिस एम्प्लॉइज ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD, ठीक है। AOB और AOD ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट, वेरी इजीली यू कैन नो दिस कि इसका मतलब दिस एम्प्लॉइज, और ये कारण क्या है, साइड एंगल साइड। तो जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ दोनों ट्रायंगल, आप लिख सकते हो कि भैया AB इक्वल्स टू AD, CPCT। तो आप लिखोगे दिस एम्प्लॉइज AB इक्वल्स टू CD CPCT। अब बेटा ध्यान से देखो, आपने जिस तरीके से ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ किया है, अब इसके बाद आपका एक स्टेटमेंट आएगा जिस स्टेटमेंट में आप लिखोगे सिमिलरली, आप क्या लिखोगे, सिमिलरली AB इक्वल्स टू BC एंड BC इक्वल्स टू CD। तो बस आप वो सिमिलरली लिख दोगे तो इससे समझ आ जाएगा कि भैया ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हेंस सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपस में, तो इसका मतलब ये रोम्बस हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। समझ गए सारे लोग? तो बस ये सिंपल सी चीज थी। इसके बाद एक लाइन और आएगा सिमिलरली वाला, मैं दिखा देता हूं पूरा सॉल्यूशन। देखिए ये पूरा है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया ऐसे ऐसे CPCT से और उसके बाद सिमिलरली लिख दिया। सिमिलरली AB इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू CD, CD इक्वल्स टू DF, दैट्स इट। और इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन पीपल टू द नेक्स्ट। तो ये पूरा पार्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, तो यहां पे स्क्वायर गिवन है और इसके डायगोनल्स के बारे में प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं। तो बेटा अगर स्क्वायर है तो सबको पता है कि एक स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पहला। अब प्रूफ करना है कि भैया इसका डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, आप नेम दे दो इसको ABCD। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC में और DCB। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, इन दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। अब बेटा ध्यान से, ABC में आप लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू CD, दोनों अपोजिट साइड हैं, स्क्वायर के तो ऐसे भी सारे साइड इक्वल होते हैं, तो आप लिख सकते हो AB इक्वल्स टू CD। और फिर आप लिख सकते हो BC इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू BC कॉमन हो जाएगा। और फिर आप लिख सकते हो एंगल B इक्वल्स टू 90, C इक्वल्स टू 90। तो आप लिख सकते हो कि भैया एंगल B इक्वल्स टू एंगल C और दोनों
90। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये साइड इसके साइड के इक्वल, ये साइड आपस में कॉमन, और ये एंगल के इक्वल। तो आपको नहीं लग रहा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ, बस वही करना था। तो आप लिख दोगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट तो कौन सा ट्रायंगल? DCB। सिंपल। तो ट्रायंगल DCB, और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ यू विल राइट दैट दिस एम्प्लॉइज, क्या लिखोगे अब इसके बाद? सिंपल कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया लिख दीजिए SAS। जैसे ही आपने लिखा अब आप लिख दोगे AC इक्वल्स टू DB बाई CPCT। आ गया आंसर। तो हेंस दिस इज CPCT। समझ गए? इतना ही सिंपल था बेटा, इतना ही सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली थी बाइसेक्ट करने का, सॉरी मैं भूल गया बेटा। बाइसेक्ट वाला भी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूं सिंपल वर्ड्स में। बाइसेक्ट करना है मतलब क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों बराबर होंगे। आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर प्रूफ करने के लिए वापस से ट्रायंगल ले लो और इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। देखो हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, ये वाली साइड बराबर है इसके, करेक्ट? ये आपस में तो दोनों बराबर है, करेक्ट? अच्छा, दूसरा चीज, एक बात बताओ मेरे को बच्चे, कि दोनों अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना राइट एंगल पे होंगे, मतलब दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, बाइसेक्टिंग बोला है ना, बाइसेक्टिंग बोला है, अरे कर देंगे यार, कर देंगे, बड़ा सिंपल है। देखो ये दोनों बराबर, ये साइड बराबर, दो साइड तो बराबर हो गए हमारे, ये साइड। अब तीसरा वाला साइड को बराबर प्रूफ करना है, ये मान तो सकते नहीं है, एंगल ले लो ना भाई, एंगल ले लो, इतना सिंपल तो है, एंगल ले लो। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था? हमने प्रूफ किया कि ये वाली ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के। अभी प्रूफ किया ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा आपस में, नहीं? अच्छा रुको, मैं बता देता हूं, रुको, मैं पिछले इसी स्लाइड पे बताता हूं। देखो अभी हमने क्या किया था, मैं सारे बच्चों को बता रहा हूं। देखो अभी हमने ये बनाया था, उधर फिगर गंदा हो जाता, चलो इसलिए बड़ा बना देते हैं। अभी हमने ये ऐसा इस टाइप से बनाया था, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। ABC बनाया और D ये बनाया था। हमने क्या प्रूफ किया था? कि ये वाला जो ट्रायंगल है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB, यही प्रूफ किया ना। तो बेटा एक बात बताओ, ABC में जो तीसरा एंगल है, देखो ध्यान से, ये जो तीसरा एंगल है ये वाला, ये तीसरा एंगल विल बी इक्वल टू ये जो DCB है, इस DCB में इस थर्ड एंगल के इक्वल होगा, इस थर्ड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये इस थर्ड एंगल के इक्वल होगा इसके, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं, अगर ये आपस में इक्वल हैं, ये हो गया सेंटर O, तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन बन रहा है। आप लिख सकते हो कि सिंस OBC इज इक्वल्स टू OCB, हेंस OB इक्वल्स टू OC। लिख सकते हो ना, हमने कॉन्ग्रुएंसी से किया कि ये CPCT से इक्वल होंगे। तो जब CPCT से इक्वल हुआ, OB इक्वल्स टू OC लिखा, उसके बाद आप सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली OA इक्वल्स टू OD, OA इक्वल्स टू OC, मतलब सारे आपस में इक्वल हो गए। समझ पाए? इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो CPCT से इन लोगों ने प्रूफ किया, AC इक्वल्स टू BD डायगोनल प्रूफ किया, और उसके बाद एंगल 1 3 जैसे हमने इक्वल किया था उसी तरीके से सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड हेंस सारा डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो गया। समझ गए? इतना सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। चलो, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। इंफॉर्मेशन क्या है कि जो बच्चा बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि यार हमें क्या कहते हैं वेदांतु प्रो ज्वाइन करना है और पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, पूरे साल का कोर्स करना है, तो वेदांतु प्रो ज्वाइन करने का सबसे अच्छा मौका है अभी। कैसे? देखो बेटा, एक बैच तो अभी बस रिसेंटली शुरू हुआ है 26 अप्रैल। तो जो बच्चा चाहता है कि ज्यादा लेट ना हो, वो बच्चा 26 अप्रैल वाले बैच में ज्वाइन हो सकता है। कैसे ज्वाइन होना है, या किसी को पता करना है कि भैया विप्रो है क्या सर, हमने पहली बार सुना है वेदांतु प्रो के बारे में, तो वो 2 मिनट रुको, मैं बताता हूं। तो 26 अप्रैल को एक बैच शुरू हुआ है, इसमें अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो 26 अप्रैल अभी बस कुछ ही दिन हुआ है। अगर कोई बच्चे को ऐसा है कि नहीं सर मुझे तो फ्रेश बैच ज्वाइन करना है, एक भी क्लास नहीं छोड़नी, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए बैच 10th ऑफ मई को शुरू हो रहा है, 9th 10th दोनों वालों के लिए 10th ऑफ मई को। तो आप 10th ऑफ मई वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि ये काफी टाइम है अभी इसमें। तो जो बच्चा चाहता है कि नहीं ज्यादा लेट नहीं हो, 10-12 दिन क्यों खराब करे, तो वो बच्चा इसी बैच को ज्वाइन कर सकता है।
ठीक है, अब विप्रो क्या है और कैसे ज्वाइन करना है वो बताते हैं। चलो बेटा, तो अब तुमको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये YouTube जो अभी ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ तो देखो एक ये लाइन दिखेगा, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, क्लिक बिलो लिंक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो लिंक दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस लिंक में क्या लिखा हुआ है, ये www.vedantu.com/courses, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, आप मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो। अब ध्यान से देख बेटा, यहां पे एक तो पहले बहुत बेहतरीन सा वीडियो है, मन करे तो देख लेना। अब जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई है कि आपको सेशन में लीडर बोर्ड मिलेगा और आपको डाउट्स बताया जाएगा। आप सेशन में, लाइव सेशन में डाउट पूछ सकते हो, आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। और पूरी दुनिया से आप कंपटीशन देख सकते हो कि कैसा कंपटीशन है, बाकी दुनिया क्या कर रही है। तो अब आपको इसमें कोर्स परचेज कैसे करना है, तो आप नीचे आओ, देखो ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ग्रेड 10 सारे स्कूल का प्रिपरेशन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन होगा, सारी चीजें, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रिवीजन कोर्सेज सब फ्री है, माइक्रो कोर्सेज कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। अब जब आप नीचे आओगे तो बेटा ये जो सारी चीजें थी वो तो यहां पे हैं। इसके साथ साथ वेदांतु ने इस बार, सिर्फ इस बार, सारे बच्चों को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। वेदांतु ने बोला कि जो बच्चा कुछ और एक्स्ट्रा अटेंशन चाहता है कि उसको थोड़ा और सपोर्ट मिले, थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है, तो वेदांतु सेड कि इस बार हम आपको पर्सनल मेंटोर भी देंगे। एक आपका पर्सनल टीचर जो आपको, सिर्फ आपको पढ़ाएगा, वो 10, 20, 50 बच्चों के बैच में आपको नहीं बताएगा। अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो ये पर्सनल मेंटोर आपकी पूरी मदद करेगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पीटी मॉडल, पर्सनल टीचर मॉडल या पर्सनल मेंटर मॉडल, ठीक है। और साथ ही साथ वेदांतु ने बोला कि अच्छा, बच्चों को अगर सेशन के बाहर डाउट आए, मान लो बच्चा रात को 10 बजे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या सुबह 8 बजे सॉल्व कर रहा है एंड देन ही गेट्स अ डाउट, तो कैसे सॉल्व होगा, तो वेदांतु सेड कि ठीक है, ये वाला भी फीचर देंगे। तो अभी वेदांतु के पास 3 टाइप के कोर्सेस हैं। कौन कौन से? एक कोर्स ऐसा जो आप पहले लेते थे जिसमें ये दोनों चीजें नहीं थी, वो अभी भी चल रहा है, देखो उसको हम लाइट कहते हैं, वेदांतु प्रो लाइट। इसमें ये जो 2 नए फीचर्स हैं वो नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्या फायदा सर? फायदा ये मेरे बच्चे कि पैसे कम लग रहे हैं, फायदा यही है कि पैसे कम लग रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि यहां पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, और डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद देखो, साल भर का कोर्स लेते हो तो 27, 27,500 रुपए, जो कि बहुत सारे बच्चे साल भर का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कब प्राइस बढ़ जाए या किसी को नहीं पता, ना मुझे ना तुम्हें, इनफैक्ट और बढ़ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी से 3 महीने पहले जिन बच्चों ने इस कोर्स को खरीद लिया, या 2 महीने पहले जिन बच्चों ने इस कोर्स को परचेज कर लिया, उनको ये कोर्सेज और भी बहुत कम दाम में मिले होंगे। और अभी से 1-2 महीने बाद जो बच्चे इन कोर्सेज को खरीदेंगे उनको और ज्यादा प्राइसेस देने होंगे। तो या तो आप ईयर के साथ जा सकते हो, कई सारे बच्चे जो ईयर का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दे रादर गो फॉर मंथली कोर्स, जैसे ट्राई 1 मंथ फॉर @2600 रुपीज, तो आप मंथली भी ट्राई कर सकते हो। ये तो वो वाला कोर्स है जो ओरिजिनल पहले था। अब ये जो 2 नए फीचर्स आए हैं एकदम नया मार्केट में, इसको ट्राई करना है तो वेदांतु सेज की एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया, वेदांतु प्रो प्लस। ये लाइट है, ये प्लस है। तो आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हो, दोनों पर्सनल मेंटोर वाला और डाउट ऐप वाला दोनों फीचर आपको मिल जाता है। प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, जैसे ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज पूरे साल का है। मंथली अगर आप ट्राई करना चाहते हो, मंथली पैसा देना चाहते हो तो नो इश्यूज, 4230, ऑलमोस्ट 4,000 रुपए महीने का लगेगा, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये सारे अच्छी चीजें आपको 4,000, 4,500, 4,200 रुपए में मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ट्राई फॉर 1 मंथ, आपने क्लिक किया ट्राई फॉर 1 मंथ, जैसे ही क्लिक किया ये देखो यहां पे ऑटोमेटिकली HP प्रो का कूपन कोड अप्लाई हो गया, और दाम इसका ओरिजिनल प्राइस 4700 था, नाउ इट बिकम्स 4230। सिमिलरली ये तो हो गया जो दोनों नए फीचर्स के साथ वाला सेशन है। अगर आप पुराने वाले के साथ जाना चाहते हो, पुराना वाला इन द सेंस कि नहीं सर हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, वी कांट अफोर्ड मच, नो इश्यूज, पढ़ाई तो होगी ना पूरी, बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं, पर्सनल टीचर नहीं मिलेगा लेकिन टीचर तो मिलेगा। जो टीचर पढ़ाता है सेशन में वो तो पढ़ाएगा ही, वो तो सारे बच्चों को पढ़ाएगा। हाँ,
तो वो आपको मिलेगा। एंड फॉर दैट यू कैन अगेन ट्राई फॉर 1 मंथ। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये 2600 घट के 2340 हो गया, ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई हो गया। इजंट दैट ग्रेट? तो आपको बस यही काम करना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड देन यू कैन परचेज। फिर आप चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए? आई होप अंडरस्टैंड। अच्छा, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बीच वाला एक और ऑप्शन है, उसने तो आपने बताया नहीं। देख बच्चा, बीच वाला जो ऑप्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिक, वेदांतु प्रो क्लासिक। इसमें क्या है कि डाउट ऐप का सपोर्ट दिया गया है लेकिन पर्सनल टीचर नहीं दिया गया। मतलब आपको क्लास के बाद डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वेदांतु डाउट ऐप आपको दिया जाएगा, एक स्पेशल ऐप है जिसपे आप कभी भी डाउट डाल सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। बस यहां पर्सनल टीचर वाला पार्ट नहीं है। तो इफ यू वांट टू गो फॉर इट, अगेन पूरे साल के लिए प्राइस 35,000 है, मंथली जाना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज है। तो 3,000 मंथली फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश। 6 सब्जेक्ट का 3,000, मतलब हर एक सब्जेक्ट का 500 रुपए पड़ा, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो यू कैन इवन गो फॉर दिस ऑल्सो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ट्राई फॉर 1 मंथ, अगेन वो सारी चीजें आ गई, 2970 में कोर्स आ गया, बल्ले बल्ले। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको वेदांतु प्रो के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो परचेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज फेनोमेनल। बहुत सारे बच्चों के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप जैसे ही इस पेज में नीचे जाओगे यू विल बी एबल टू सी वो सारे डिटेल्स। देखो मतलब सारे कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है, सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है सब कुछ दिखेगा, शेड्यूल देख पाओगे। उसके बाद वेदांतु का रिजल्ट पिछले सालों में कितना अच्छा रहा है वो सब कुछ, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी ऑन दिस पेज। देखो बेहतरीन रिजल्ट्स आए यार, बेहतरीन ऑसम लेवल का। नीट में हो, चाहे जेईई में हो, चाहे क्लास 12 बोर्ड्स के बात हो या 10th बोर्ड की बात हो, स्टेट बोर्ड की बात हो, हर जगह वेदांतु के बच्चों ने फोड़ दिया है, मचा दिया है भाई। और सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है यार? सबसे बड़ा कारण यह है कि वेदांतु का जो कंटेंट है वो अल्टीमेट लेवल का है, अल्टीमेट लेवल का वाव है। और जो वेदांतु के मास्टर टीचर्स हैं उस कंटेंट को इतने तरीके से डिलीवर करते हैं कि हर बच्चा समझ जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं भाई, ये रिजल्ट बोल रहा है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ। वेदांतु का जो एवरेज है नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है। आप फीडबैक्स पढ़ सकते हो और ये सारे जेन्युइन फीडबैक है, बिलीव मी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें वेदांतु को एक अलग लेवल पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि कैसे इस पे आगे प्रोसीड करना है। ये पूरा वेबसाइट अपने आप में काफी डिटेल्ड है, जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक इट आउट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ आ गया है सारी चीजें कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। अब वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आपके लिए जरूर लेता रहूंगा, ऑलमोस्ट हर रोज। अगर हर रोज नहीं भी होया तो बहुत रेगुलरली, बट हाँ ऑलमोस्ट हर रोज मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जिस बच्चे का कोई डाउट बच गया है, कोई और बात मुझे बताना चाहते हो, तो बेटा एक प्यारी सी चीज होती है, उसे कहते हैं कमेंट बॉक्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट नोट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर द सेशन फोक्स। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।